तरीके से पूरे भारत में हम लोगों ने 45 दिवस की श्री रामपग यात्रा हम लोगों ने की थी। बहुत ही अमिट मिसाल देखने को मिली पूरे भारतवर्ष से, चाहे वो पूरब हो चाहे पश्चिम उत्तर से दक्षिण की, जो भी हमारे अलग अलग लोग थे, अलग अलग अनुयायी थे जो श्री राम के पद चिन्हों पे चल रहे, उनके आदर्शों को जो मानते हैं, उनका भी आशीर्वाद हम लोगों को मिला। और काशी से लेकर के श्रीलंका तक का जो ये ऐतिहासिक जो यात्रा थी वो लोगों में आज भी कहते हैं ना कि सर चढ़ के बोल रहा है। और इस धर्म यात्रा के माध्यम से न जाने कितने लोग ऐसे हैं कि जो लाभान्वित हैं और लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। इस महाकुंभ में ये परिवार काफ़ी वटवृक्ष के रूप में धीरे धीरे बढ़ रहा है। बहुत लोग यहाँ पर आ रहे हैं उसी भाव को लेकर के कि जिस तरीके से हम लोगों ने यात्रा किया था, जब एक छोटे से पल पे उनसे मुलाकात हुई तो ऐसा लग रहा था कि वो परिवार हमारा अपना परिवार हो गया। तो बहुत बड़ा चुनौती नहीं है, हम लोग बहुत आसानी से इस कारवां को भी हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय प्रयागराज में हूँ। ब्रह्म राष्ट्र एकम विश्व महासंघ में आज एक नई उपलब्धि मिली हुई है, जिसके बारे में गुरुजी बताएंगे। जय श्री सीताराम। आप जितने भी इस महाकुंभ नगरी में दर्शक हमारी बातों को सुन रहे हैं, उनको हमारा साधुवाद, अभिनंदन। आप जिस शिविर में उपस्थित हैं, यह शिविर है श्रीकुल पीठ का। हमारी संस्था का नाम है ब्रह्म राष्ट्र एकम विश्व महासंघ है। यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और संस्था के अंतर्गत बहुत सारे प्रकल्प हैं और मुख्य रूप से संस्था हमारी सनातन वैदिक सभ्यता के लिए कार्य कर रही है। सनातन के पुष्टिकरण के लिए और सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए हम लोग अधिक से अधिक कार्य कर रहे हैं। और जो मुख्य चीज़ है कि राष्ट्र को सचेतन करने के लिए जब तक हम अपने सनातन के ऊपर काम नहीं करेंगे तो राष्ट्र हमारा सुदृढ़ नहीं हो सकता। अब इसके लिए हम लोगों ने एक प्रकल्प बनाया है सप्तऋषि गुरुकुल का। तो हमारी जो ये पीठ है श्री कुलपीठ, वो ब्रह्मराष्ट्र एकम में ही है और उसके अंतर्गत एक सप्तऋषि गुरुकुल हम लोग स्थापित किए हुए हैं चुनार में, जो विंध्य क्षेत्र है। भगवती विंध्यवासिनी के गोद में हमारे प्रकल्प का काम चल रहा है। तो महाकुंभ इस पावन भूमि पर, संगम के तट पर, जो 144 वर्ष के बाद यह अवसर हमें प्राप्त हुआ है, इस शुभ अवसर और परम पुनीत अवसर पर हम अपने ब्रह्मराष्ट्र एकम संस्था विश्व महासंघ संस्था के जो संस्थापक हैं, हमारे अनन्य प्रिय डॉक्टर सचिंद्र नाथ जी, इनको आज सचिंद्र नाथ की सचिन मिश्रा जी, सचिंद्र नाथ जी, वो कैसे? इनका आज नामकरण हुआ। अच्छा। जब ये इनको विभूषित किया गया श्रीकुल पीठाधीश्वर, इनको आज से जो पद दी गई है वो श्री श्री 1008 डॉक्टर सचिंद्र नाथ जी महाराज श्रीकुल पीठाधीश्वर, इस नाम से ये जाने जाएंगे और ये पीठ के हमारे पीठाधीश्वर हैं। ये आप पीठाधीश्वर हो गए। आज ही इनका पट्टाभिषेक हुआ है और भगवती पारंबा की कृपा, चूँकि आप श्रीकुल से दीक्षित हैं और भगवती माँ पारंबा, माँ कामाख्या का इनके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो अब इस प्रकल्प को लेकर ये आगे बढ़ेंगे और इस कुंभ की धारा से इस सनातन धर्म का उद्घोष इनको करना है। पहले भी करते थे, लेकिन अब निरंतर अविरल धारा की तरह बहते रहेंगे और हमारे सनातनी धर्मावलंबियों को सचेतन करते जाएंगे। तो पट्टाभिषेक में कौन कौन शामिल है? पट्टाभिषेक में हमारे जितने अनुयायी थे संस्था के, जो श्रीकुल परिवार हैं, उन सबके अनुमोदन से ही पट्टाभिषेक होता है। ऐसे तो इंडिया के लोग के इंडिया के बाहर से भी थे? इंडिया के बाहर से भी लोगों का हमारे पास अभिनंदन आया था। श्री शरणम माँ भगवती को वंदन करते हुए आप सभी को, सभी श्रोतागणों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। परम पूज्य गुरुदेव जो हमारे श्री शक्ति माँ कामाख्या देवी पीठ के 10 महाविद्या के साधक हैं, श्री कुल परिवार से हैं
विगत 40 वर्षों से इनकी तपस्या से श्रीकुल परिवार हमेशा गौरवान्वित रहा है और तमाम से देश विदेश में इनके हज़ारों शिष्य हैं। और उस कुल परिवार को श्रीकुल परिवार के विस्तार के लिए उन्होंने अपने आशीर्वाद स्वरूप, अपने कृपा स्वरूप उन्होंने आज पट्टाभिषेक कार्यक्रम में श्रीकुल पीठाधीश्वर के रूप में आज उन्होंने हमारा अभिषेक किया। तो मैं सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव को भी यहाँ प्रणाम करता हूँ। और श्रीकुल परिवार जो भी हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व भर में जो भी हमारे श्रीकुल परिवार से लोग जुड़े हुए हैं उनको एकत्रित करने के लिए, उनको एक वैश्विक मंच इस पीठ के माध्यम से मिलेगा ताकि उनकी साधना एकाग्र वे में, एकाग्रचित ध्यान विस्तार जो विचार मंथन है, किस तरीके से हम अपने इस कुल परिवार को हम आगे विकसित कर सकें। जन चेतना के माध्यम से उनके लोक कल्याण के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी सनातन संस्कृति के लिए, इन सब चीज़ों पर हम लोग इस पीठ के माध्यम से उनका कल्याण करेंगे। साथ ही साथ इस पावन महाकुंभ में 144 वर्षों के बाद लगने वाले इस महाकुंभ में ये बहुत ही पावन अवसर रहा है। इन्होंने जिस उद्देश्य के साथ, जिस आशीर्वाद के साथ इन्होंने एक अपनी कहते हैं ना कि एक अपना इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है पीठ के लिए, तो निश्चित ही निसंदेह पूरे वैश्विक जगत में लोगों के लिए एक कल्याण की भावना से कार्य करेगा। तो हम लोगों के तमाम से प्रकल्प है। श्रीकुल परिवार से हमने दीक्षा भी ली है। विगत 10 वर्षों से हम साधना करते चले आ रहे हैं गुरु जी के सानिध्य में, इनके मार्गदर्शन पे, और अपनी सनातन संस्कृति की ध्वजा को लेकर के विगत कई वर्षों से ब्रह्मराष्ट्रीय एकम परिवार जो अपने 4 एक अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन और 3 राष्ट्रीय अधिवेशन के रूप में काम किया है, गंगा प्राकट उत्सव किया है, गंगा आरती कर रहे हैं, लगातार अन्नपूर्णा सेवा कर रहे हैं और तमाम से ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों के दम से उनके कहते हैं कि जिस तरीके से ये परिवार जो हमारा ये कुटुंब है जो बढ़ रहा है, तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि एक कहते हैं कि लोगों के अंदर धार्मिक जो युवा हैं जो कहीं ना कहीं भटके हुए हैं उनको हम अपनी धार्मिक यात्रा से भी उनको जोड़ सकें। नशा मुक्त भारत बनाने की भी हम लोगों की बहुत महत्वाकांक्षी उद्देश्य है जिस पे हम लोग काफ़ी कार्य भी कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम से ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में हम लोग उनको अपने साथ जोड़ करके और श्रीकुल परिवार को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। महाराज जी, अब तो आप पे पहले से सामाजिक थे, अब तो और बढ़ गई सामाजिकता। जी, सामाजिकता के साथ साथ देखिए ऐसे सामाजिक व्यक्ति ही धर्म का हमेशा अनुयायी होता है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। जो सामाजिक व्यक्ति होगा निश्चित ही वो धर्म के ध्वज को लेकर के आगे बढ़ता रहेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जिम्मेदारी हमारे लिए पहले भी बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं थी, आगे भी हम इसको बड़ी निष्ठा पूर्ण तरीके से हम इसका निर्वहन भी करेंगे। अभी जिस तरीके से पूरे भारत में हम लोगों ने 45 दिवस की श्री राम पग यात्रा हम लोगों ने की थी, बहुत ही अमिट मिसाल देखने को मिली पूरे भारतवर्ष से, चाहे वो पूरब हो चाहे पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की जो भी हमारे अलग अलग लोग थे, अलग अलग अनुयायी थे जो श्री राम के पद-चिन्हों पे चल रहे, उनके आदर्शों को जो मानते हैं, उनका भी आशीर्वाद हम लोगों को मिला। और काशी से लेकर के श्रीलंका तक का जो ये ऐतिहासिक जो यात्रा थी वो लोगों में आज भी कहते हैं ना कि सर चढ़ते बोल रहा है। और इस धर्म यात्रा के माध्यम से न जाने कितने लोग ऐसे हैं कि जो लाभान्वित हैं और लगातार हमारे साथ जुड़े हुए इस महाकुंभ में ये परिवार काफ़ी वटवृक्ष के रूप में धीरे धीरे बढ़ रहा है। बहुत लोग यहाँ पर आ रहे हैं उसी भाव को लेकर के कि जिस तरीके से हम लोगों ने यात्रा किया था, जब एक छोटे से पल पे उनसे मुलाकात हुई तो ऐसा लग रहा था कि वो परिवार हमारा अपना परिवार हो गया। तो बहुत बड़ा चुनौती नहीं है, हम लोग बहुत आसानी से इस कारवा को भी हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, ये आप महाकुंभ में पट्टाभिषेक में सचिन जी जो है थे, इसके पहले आप सचिन नाथ महाराज जी हो गए, 1008 सचिन नाथ महाराज जी। धन्यवाद।